मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 7 के चैप्टर नंबर 8 हमारे आसपास के बाजार। वैसे तो ये आपका टर्म 2 का तीसरा चैप्टर है, तो इसको पढ़ते हैं। हमारे आसपास के बाज़ार में आपको पता होगा कि बाज़ार क्या होते हैं। बाज़ार वो जगह होती है जहाँ पर हमको हमारी आवश्यकता की वस्तुएं मिलती हैं, सेवाएं मिलती हैं। जैसे घर का कोई सामान हो गया, कपड़े लत्ती हो गया, खान पान का हो गया, तो ये सब हमें कहाँ मिलते हैं? ये बाज़ार में मिलते हैं। अब बाज़ार के कई प्रकार होते हैं जो इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं। देखिए, जब कोई बाज़ार प्रत्येक सप्ताह किसी विशेष दिन को निश्चित स्थान पर लगता है तो इसे साप्ताहिक बाज़ार कहते हैं। साप्ताहिक बाज़ार यानी कि जो हफ्ते में केवल एक बार लगता है, चाहे वो संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कुछ भी हो, यानी कि वो सिर्फ एक ही दिन हफ्ते में एक निश्चित जगह पर एक ही दिन लगने वाले बाज़ार को साप्ताहिक बाज़ार कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि सप्ताह में एक दिन लगने वाले बाज़ार को साप्ताहिक बाज़ार कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन यही बनता है कि साप्ताहिक बाज़ार होते क्या हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं। उसके बाद साप्ताहिक बाज़ार में आम ज़रूरतों की सभी चीज़ें एक ही जगह पर सस्ती दरों में उपलब्ध होती है। तो ये क्या है? इसकी विशेषता है, इसकी खूबी है। क्या? एक तो सभी ज़रूरत के सामान मिल जाते हैं, ऊपर से हमें सस्ते दामों पर वो मिल जाते हैं। अच्छा, आपने कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग मॉल, इन सब के बारे में सुना होगा। तो यहाँ पर जो है सामान क्या महंगा मिलता है। तो अगला टॉपिक भी, अगला हमारा पॉइंट है वो भी यही है कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं। तो शहरी क्षेत्रों, महानगरों आदि में पाए जाने वाले जो होते हैं बड़ी बड़ी इमारतें, उसे कहते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या फिर मॉल। सामानों का निर्माण घरों, कारखानों, फर्मों आदि में किया जाता है। तो कॉम्प्लेक्स से होम डिलीवरी भी कर दी जाती है। साप्ताहिक बाज़ारों का आयोजन प्रत्येक सप्ताह का एक निश्चित दिन होता है, यानी कि हर हफ्ते के अंदर केवल और केवल एक निश्चित दिन होता है कि इस दिन में जो है मार्केट लगनी है। इसके बाद जो है साप्ताहिक बाज़ारों में दुकानदारों की स्थायी दुकानें नहीं होती। तो जो साप्ताहिक बाज़ार होते हैं इसमें कोई एक परमानेंट दुकान नहीं होती। हफ्ते में एक दिन आते हैं और जो पहले आ गया वो उस दुकान के ऊपर, उस अड्डे के ऊपर अपनी दुकान लगा लेता है। या फिर वो अगर महीने के, अगर हम ये लगा लो महीने में 4 दिन उसकी वहाँ पर मार्केट लग रही है और वो 4 दिन में से 3 दिन नहीं आया, 4 हफ्तों में नहीं आया, तो क्या है, कोई और वहाँ पर कब्जा कर लेगा और वहाँ पर वो अपनी बाज़ार लगानी चालू कर देगा। जैसे आपके गलियों के बाहर जो है घरों के अंदर जो दुकानें बनी होती हैं वो उनकी परमानेंट होती है, वो चाहे तो वहाँ पर रह सकते हैं, कई अपने घरों के अंदर ही लगा लेते हैं। या फिर जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वहाँ पर दुकानों का किराया दिया जाता है, एग्रीमेंट होता है, और वो क्या है, एक पक्की दुकानें होती हैं, परमानेंट होती है। जबकि साप्ताहिक बाज़ारों में ये दुकानें स्थायी या परमानेंट नहीं होती। उसके बाद आ जाता है हमारा व्यापारी। सारा दिन अपनी दुकान चलाते हैं तथा शाम को अपना सामान समेटकर घर वापस चले जाते हैं। तो ये कौन करते हैं? ये साप्ताहिक बाज़ार वाले। वे लोग जो वस्तुओं के उत्पादन और वस्तु के उपभोग के बीच में होते हैं उन्हें व्यापारी कहा जाता है। यानी जो उत्पादन और वस्तुओं के उपभोग, यानी किसी ने बनाया और किसी ने उसे कंज्यूम किया। जैसे सपोज किसी पेंसिल बनाई किसने? कंपनी ने। किसने बनाई? एक कंपनी ने। और उसको बेच कौन रहा है? तो बेच रहा जो है इंटरमीडिएटेड, उसको क्या कहते हैं? व्यापारी, सप्लायर जिसको तुम कह सकते हैं। और उसको यूज़ कौन करेगा? पेंसिल को हम करेंगे, हमारे बच्चे करेंगे, या फिर हमारे बहन भाई करेंगे। सो वही कह रहा है कि इन दोनों के बीच में जो व्यक्ति काम करता है उसे ही व्यापारी कहते हैं। या फिर आप व्यापारी कह सकते हैं कि कोई भी व्यापार करने वाला जो किसी उत्पादन या उत्पाद को बेचने का काम कर रहा है वो कौन होता है? व्यापारी। व्यापारियों की लंबी श्रृंखला वह अंतिम व्यापारी जो अंत वस्तु उपभोक्ता को बेचता है खुदरा या फुटकर व्यापारी कहलाता है। तो जो अंतिम श्रेणी बेच रहा है, जैसे हमारे दुकानदार हो गए जो यहाँ पर फॉर्चून की दुकानें लगाकर बैठे हैं, जो बाज़ारों में कोई सब चप्पल वगैरह बेच रहे हैं, कपड़ा जो बेच रहे हैं बना बनाया, और क्या हो गया, जो बर्तन बेच रहे हैं, तो ये सब क्या कहलाते हैं? इन्हें हम कहते हैं फुटकर या फिर खुदरा व्यापारी। उसके बाद जो है उत्पादकों से वस्तुएं सीधे बड़े शहरों में थोक व्यापारियों तक पहुंचता है, फिर यहाँ से अन्य शहरों में बड़े व्यापारियों तक पहुंचता है। इन व्यापारियों से वस्तुएं खुदरा या फुटकर व्यापारी खरीदकर उन्हें उपभोक्ता तक पहुँचाते हैं। तो सबसे पहले क्या, उत्पादक जो होते हैं, जो यानी प्रोड्यूसर होते हैं, बिजनेसमैन बड़े बड़े, वो उसका निर्माण कर लेते हैं, बना लेते हैं। फिर वहाँ से क्या है, थोक व्यापारी खरीदते हैं।
जैसे थोक की दुकानों पर जब हम जाते हैं तो वहाँ पर वो 5-10 रुपये हमेशा जो फॉर्च्यून का सामान होता है वो भी कम मिलता है। और बड़ी बड़ी दुकानों पर जो कपड़ा लेने जाएंगे, अगर हम दर्जनों के हिसाब से या फिर बंडलों के हिसाब से सामान लेते हैं तो क्या है, हमको उस पर कुछ कमीशन टाइप ले लो, या फिर क्योंकि वो हमको कम मिलता है, कम रेट पर, खुदरा रेट पर मिलता है, और उसको फिर वो खरीद कर जो आगे बेचते हैं उसी को हम कहते हैं खुदरा व्यापारी। अगला टॉपिक आता है हमारा ब्रांडेड वस्तुएं। ब्रांडेड वस्तुएं वे वस्तु होते हैं जिन्हें कंपनियां बड़े बड़े विज्ञापन देकर क्वालिटी के दाम पर बेचती है। वह ब्रांडेड वस्तुएं ब्रांडेड वस्तुएं जो होती हैं वो क्या महंगी होती है। कुछ शहरी इलाकों में बहुमंजिला वातानुकूल दुकानें भी देखने को मिलती हैं जिन्हें अलग अलग मंजिलों पर अलग अलग तरह की वस्तुएं मिलती। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या फिर शॉपिंग मॉल। अगला टॉपिक आता है हमारा जो हम करते हैं क्वेश्चन आंसर इसके, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर देखिए एनसीईआरटी के है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक फेरी वाला किसी दुकानदार से कैसे भिन्न है। तो एक फेरी वाला क्या होता है, जो गलियों में आकर अपना प्रोडक्ट बेचता है, घूम घूम कर, है ना, और जो सामान सस्ता भी दे जाता है, अगर उससे मोल भाव करे तो वो भी कर लेता है। लेकिन दुकानदारों का कई दफ़ा तो मोल भाव हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर दुकानों पर क्या है, वहाँ पर लिखा होता है कि फिक्स रेट, और दुकानदार क्या है वो महंगा थोड़ा सा सामान बेचते हैं और वारंटी के साथ में बेचते हैं। तो एक बार इसको पढ़ते हैं। एक दुकानदार के पास पक्की दुकान होती है, जबकि एक फेरी वाले के पास अपना सामान बेचने के लिए कोई पक्की दुकान नहीं होती। वह गलियों में घूम घूम कर अपना सामान बेचता है। एक दुकानदार के पास कई तरह के सामान अधिक मात्रा में होते हैं, जबकि एक फेरी वाले के पास सीमित सामान एक कम मात्रा में होता है। अब देखिए, दुकानदार के पास एक पक्की दुकान है, वो अपनी दुकान में ही बैठता है, वहीं पर अपना काम करता है, आता है सुबह रात शाम को चला जाता है। जबकि फेरी वाला क्या है, उसकी कोई दुकान ना होती, वो खुद घूम घूम कर अपना सामान बेचा करता है। दूसरी बात क्या है कि दुकानदार के पास जाओगे तो आपको वैराइटीज़ मिलती है, बहुत सारी वैरायटी। आप हर दाम के अंदर हर एक क्वालिटी का, हर एक ब्रांड का, अलग अलग कंपनीज का सामान आपको मिल जाता है। जबकि जो गली में आता है उसके पास इतने संसाधन नहीं, इतना पैसा नहीं है, तो वो क्या एक सीमित सामान लेकर आता है। वो अगली बार अगर आप उसको बोल दोगे तो वो चीज़ें चेंज कर ले आएगा, लेकिन एक टाइम पर उसके पास कुछ सीमित सामान ही आपको मिलेगा। तीसरा पॉइंट है कि दुकानदार को कई तरह के खर्चे होते हैं, जैसे बिजली का बिल आदि भरना और किराया भरना, लेकिन एक फेरी वाले के पास किसी भी तरह का बिल भरने की जरूरत नहीं पड़ती। चौथा पॉइंट है कि दुकानदार द्वारा बेची जाने वाली वस्तुएं फेरी वाले की तुलना में महंगी होती है, जबकि फेरी वाला सस्ता माल खरीद कर बेचता है। तो ये भी बात ठीक है। उसके बाद पांचवा पॉइंट है कि एक दुकानदार एक ही जगह अपनी पक्की दुकान में सामान बेचता है, जबकि एक फेरी वाला गलियों में घूम घूम कर अपना सामान बेचता है। तो ये पॉइंट जो है पहले वाले की तरह जो है रिपीट हो गया, तो इसको आप छोड़ सकते। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित तालिका के आधार पर एक साप्ताहिक बाजार और एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की तुलना करते हुए उनका अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए, शॉपिंग मॉल में और अपना साप्ताहिक बाजार में सामानों के रेट के ऊपर आपने सबसे पहले कौन कौन से सामान खरीदे, इलेक्ट्रॉनिक्स था, कपड़ा था, क्लोथिंग थी, क्या थी, तो वो सब देखिए, खान पान का सामान था, ग्रोसरी थी, उसके आधार पर लिखेंगे। और वो सामान आपको पता होगा कि साप्ताहिक बाजार में जाओ तो सस्ता मिलेगा, उसका मूल्य क्या है, कम रहेगा, लेकिन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में क्या है, उसका मूल्य जो है वो ज़्यादा रहेगा। विक्रेता कौन होते हैं और ग्राहक कौन होते हैं, वहाँ पर अमीर गरीब इस टाइप में आपको इसका आंसर देना है, तो इसको एक बार आप देख लीजिए। तो ऐसे में जो आप इसका आंसर लिखेंगे कि साप्ताहिक बाजार में राशन, कपड़े, सब्जी, बर्तन आदि मिलते हैं जो कि सस्ते मूल्य पर मिलते हैं, और यहाँ पर जो विक्रेता होते हैं वो क्या छोटे व्यापारी होते हैं, यानी कि दुकानदार होते हैं वो थोड़े से छोटे होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते, गरीब होते हैं। और ग्राहक कौन होता है कि गांव के लोग हो गए या फिर आसपास में रहने वाले लोग जो होते हैं, ये सब कहाँ साप्ताहिक बाजारों में जाते हैं। तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में क्या मिलता है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जो मिलेंगे बड़े ब्रांड के कपड़े मिलेंगे, तैयार कपड़े मिलेंगे, आइसक्रीम, बर्गर, पिज़्ज़ा, जूते, आपको जो खाना है, मतलब वेराइटीज़ में तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी ना। और ब्रांड में भी इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान हो गया, गैजेट्स हो गए, मेकअप हो गया, जो लेना है वो आपको शॉपिंग मॉल में मिल जाएगा। और यहाँ पर जो सामान मिलता है वो क्या महंगा मिलता है। यहाँ पर जो विक्रेता होता है, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, वो कौन होता है, एक तो बड़े तथा धनी व्यापारी होते हैं। वो तो अमीर लोगों की वहाँ पर कॉम्प्लेक्स में तो होगी दुकान, क्योंकि उनको किराया भी देना है। एक गरीब लोग वहाँ पर, छोटे व्यापारी जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ पर कौन विक्रेता होगा, वहाँ पर बड़े बड़े व्यापारी होंगे। और ग्राहक कौन होंगे, तो ग्राहक भी जो होंगे वो धनी लोग होंगे, जिनके पास पैसा होगा वही तो महंगी चीज़ें खरीदेंगे। तो इसीलिए इसका आंसर जो है ये हो गया, आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 स्पष्ट कीजिए कि बाजारों की श्रृंखला कैसे बनती है, इससे किन बातों की पूर्ति होती है। तो बाजारों की श्रृंखला कैसे बनती है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखिए। बाजारों की श्रृंखला थोक बाजार से शुरू होकर खुदरा बाजार, जहाँ सीधे ग्राहक को सामान बेचा जाता है, द्वारा मिलकर बनती है। थोक तथा खुदरा बाजारों के बीच कई छोटे बड़े व्यापारी काम करते हैं। उदाहरण के लिए खुदरा विक्रेता प्लास्टिक के सामान शहर से थोक के रेट में खरीदता है,
बाजारों की यह श्रृंखला निर्माता तथा उपभोक्ता दोनों की बातों की पूर्ति करती है। यानी कि निर्माता की और उपभोक्ता की दोनों के अंदर क्या है, बाजार एक रिलेशन का काम करता है। अगर जो उसने बनाया माल, आपने सपोज कि आप जो है दिवाली का सामान बनाते हैं सजावट कर, तो आप उसको बेचने के लिए कहाँ जाएंगे, बाज़ारों में ही जाएंगे। तो बाज़ार क्या है, इन दोनों की बातों की पूर्ति करता है, यानी मांग और पूर्ति, मांग और सप्लाई, है ना, मांग और सप्लाई इन दोनों की बातों को जो है ये पूरा करता है। क्योंकि ना तो निर्माता उपभोक्ता को थोड़ी मात्रा में सामान बेचना पसंद करेगा और ना ही उपभोक्ता निर्माता से अधिक मात्रा में सामान खरीदना चाहेगा। अंत इन दोनों के बीच एक श्रृंखला बनने के लिए थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता आदि की आवश्यकता होती है, जिससे बाजारों की श्रृंखला बनती है तथा दोनों के उद्देश्य पूरे होते हैं। अब मान लीजिए आप ये बहुत बड़ी फैक्ट्री है और आपने क्या है, लाखों करोड़ों का माल बनाया है। जो लाखों करोड़ों का माल बनाया है तो आप 5-5 रुपए का तो सामान बेचेंगे नहीं। तो आप क्या ढूंढेंगे कि कोई हमसे वो, अगर आपका मान लीजिए 10 लाख का माल है तो आप 5-5-10 रुपए का नहीं बेचेंगे। आप क्या सोचेंगे कि मेरे को कोई 50,000 का मेरे से ले ले, कोई 20,000 का ले ले, कोई 1 लाख का ले ले, कोई 1.5 लाख का ले ले, और वो आगे अपना सप्लाई कर दे। क्यों? क्योंकि ऐसा तो आपका मथा हो रही है कि मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, क्या कितना हुआ ना। तो अगर मोटा मोटा बिकेगा तो आपको फायदा है, और बीच में एक छोटे व्यापारी का होना भी क्या है, एक जरूरी है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है उद्देश्य पूरे करने हेतु। अगला क्वेश्चन है कि बाजार में जाए बिना भी क्या कोई सामान खरीदा या बेचा जा सकता है। सो आप इसका आंसर देना पसंद करेंगे, हो सके तो अपनी तरफ से लिखिए, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर बता देते हैं कि हाँ ये पॉसिबल है, क्योंकि आज ऑनलाइन का ज़माना है। तो खरीदने और बेचने का काम बाजार में जाए बिना भी हो सकता है। ये काम अभी वर्तमान में प्रचार और व्यापार के परिसर को देखते हुए बिल्कुल सही है। नई तकनीकी के आगमन से, यानी कि जो टेक्नोलॉजी आ गई है, इससे खरीद और बेच ये दोनों क्या है, आसान हो गया है। आज हमें बाजार जाकर सामान खरीदने की आवश्यकता नहीं होती। कोई भी फ़ोन के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से चीज़ ऑर्डर कर सकता है या फिर अपना सामान बेच सकता है। Shopify हो गया, OLX हो गया, तो यहाँ पर क्या हम अपना सामान जो है बेच देते हैं। इसके बाद हमारे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं कि किसी बाजार को साप्ताहिक बाजार कब कहते हैं। तो इसका आंसर हो गया, जब कोई बाजार प्रत्येक सप्ताह किसी विशेष दिन को निश्चित स्थान पर लगता हो तो उसे साप्ताहिक बाजार कहते हैं। साप्ताहिक बाजार की कोई एक विशेषता बताए तो साप्ताहिक बाजार में जो है सभी जरूरतों का सामान मिल जाता है और एकदम सस्ती लागतों पर मिल जाता है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कहाँ पाए जाते हैं? शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो है वो शहरी क्षेत्रों में, महानगरों में या फिर सिटीज़ में, राज्यों में, ऐसी जगहों पर, बड़े बड़े शहरों में मिलते हैं हमको। तो ये इसका आंसर हो। अगला क्वेश्चन है कि स्थायी दुकानों पर वे कौन से अतिरिक्त खर्चे आते हैं जो साप्ताहिक बाजारों की दुकानों पर नहीं आते हैं। तो देखिए, कुछ ऐसे खर्चे हैं जो स्थायी दुकानों पर तो आते हैं किंतु साप्ताहिक बाजारों की दुकानों पर नहीं आते। जैसे स्थायी दुकान वालों को दुकान का किराया देना होता है, बिजली का बिल देना होता है तथा विभिन्न सरकारी शुल्क चुकाने पड़ते हैं। जैसे सफाई वाले आते हैं, उनको भी खर्चा देना पड़ता है, और तथा क्या उन्हें अपने कर्मचारियों को वेतन भी देना पड़ता है। कि दुकानों के अंदर जो है एक हेल्पर्स लगे होते हैं, सफाई कर्मचारी लगे होते हैं, सामान आने वाले जो होते हैं, डिलीवरी वाले, उनको सब लगे होते हैं, तो उन सबको क्या है तनख्वाह देनी पड़ती है। जबकि साप्ताहिक बाजार वाले क्या है, वो एक परिवार लगाता है या फिर एक इंडिविजुअल बंदा लगाता है, जिसको कोई दूसरे खर्चे देने नहीं पड़ते, ना उसको बिजली का बिल देना है ना कुछ। सिर्फ और सिर्फ उसको क्या करना है, जो लाइट वगैरह का प्रबंधन करवाते हैं उनको 20-40 रुपये जो भी देते हैं वही प्रोवाइड करवाया जाता है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। टेंशन मजा नहीं आ रहा है।